बाप बनकर न तो विकास होगा न आगे कुछ काम होगा। बाप के रूप में नहीं, स्वयं राम जी ने दशरथ जी की आज्ञा का पालन किया पुत्र के रूप में, बाप के रूप में नहीं। ये बाप 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 बनकर कौन काम करता है? काम किया जाता है पुत्र बनकर। हम किसानों को भी धरती पुत्र कहा जाता है, कभी धरती बाप सुना आप लोगों ने? बाप के रूप में नहीं, स्वयं राम जी ने दशरथ जी की आज्ञा का पालन किया पुत्र के रूप में, बाप के रूप में नहीं। राम पुत्र रूपेण भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम पुत्र रूपेण, राम जी के पुत्र के रूप में हनुमान जी ने जो काम किया पुत्र के रूप में किया। श्रवण कुमार जिनका नाम भगवान रूपेण लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आज्ञाकारी पुत्र थे। बाप ने, जब से यहाँ पे आया हूं, ये बाप 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 बनकर कौन काम करता है? काम किया जाता है पुत्र बनकर। हम आपके सामने आए हैं तो आप जनता के पुत्र और पुत्री बन के काम आए। पुत्र बन के आएंगे तो काम करेंगे, बाप बनकर आएंगे काम नहीं करेंगे। किसानों को भी धरती पुत्र कहा जाता है, कभी धरती बाप सुना आप लोगों ने? वो भी धरती माँ की सेवा करते हैं, पुत्र बन के सेवा करते हैं, तब धरती उनको उपजाऊ उपज देती है। पुत्र बन के काम करेंगे तो उपज मिलेगी, पुत्र बन के काम करेंगे तो विकास होगा। बाप बनकर न तो विकास होगा न आगे कुछ काम होगा। क्यों नहीं होगा? आज हमारे केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर भाजपा की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे राजस्थान के अंदर भाजपा की आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी की सरकार। ये दो कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। राजस्थान को कुछ भी चाहिए तो वो दिल्ली में अपनी ही सरकार को बोलते हैं कि हमारे राजस्थान को ये चाहिए, और उनको सैंक्शन मिलती है, उनको जो चाहिए वो चीज मिलती है। इसी प्रकार जब विधानसभा में विधायक भाजपा के होते हैं और वो जब हमारे राज्य की सरकार को बोलते हैं कि हमारी विधानसभा में ये चीज चाहिए, तो उनको मिलती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे कि जिनको विधानसभा में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो इस क्षेत्र के लिए हर चौथे पांचवें दिन मुख्यमंत्री जी के पास आ जाते थे। जैसा मिलना है, मुख्यमंत्री जी कहते थे 5 दिन पहले तो आए हो आप, क्या नहीं, मुझे आपसे यूं ही भेंट करनी। आते थे और 5 पेपर और पकड़ा के चले जाते थे कि मेरे क्षेत्र में ये काम है। आपके यहाँ के विधायक ने मात्र 6 महीने, जिसमें लोकसभा के 2 महीने भी गए, देखी जाए तो विधायक जी को मात्र 3 से 4 महीने ही मिले यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास के काम के लिए, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक काम जय संबंध के अंदर इतने सालों से जो पानी की व्यवस्था की जो समस्या थी, वो जय संबंध में हजारों 7,000 करोड़ से ऊपर का बजट लाकर उसको पुनः भरण का सैंक्शन करवा दिया। इसका प्रभाव दिखेगा 2-3 सालों में। 300 कमरे 150 विद्यालय में, हर विद्यालय में 2-2 कमरे दे दिए। विकास इतना किया कि यकीन मानिए दूसरे विधानसभा के विधायक भी और जयपुर में और राजस्थान का हर व्यक्ति अमृतलाल जी को विकास पुरुष के नाम से कहला। तो क्या जिस व्यक्ति ने इतनी श्रद्धा से इस क्षेत्र के विकास के लिए काम की शुरुआत की, यह तो हमारा या इस क्षेत्र का भाग्य दुर्भाग्य था कि अमृतलाल जी बहुत कम समय में बीच में से चले गए। पर इतने कम समय में भी जब उन्होंने इतना किया, तो सोचिए कि उनको अगर आगे और समय मिलता वो कितना करते। एक व्यक्ति के लिए उसके सारे मंडल एक पुत्र बराबर होते हैं। वो कभी पुत्रों में भेदभाव नहीं करता। उनके लिए जय संबंध अलग विशेष नहीं, मेवल अलग विशेष नहीं। उनके लिए सारे 6 के 6 मंडल, उसके अंदर आने वाली सारी पंचायत, उसके अंदर आने वाले सारे गांव, उसके लिए अपने खुद के बेटे समान। वो कभी भेदभाव नहीं करता। पर विकास का जो क्रम उन्होंने शुरू किया वो बीच में रुक गया। वो विकास का क्रम नहीं रुकना चाहिए। और सच्चे रूप में आज यहाँ के बाहर के लोग, राजस्थान के लोग, राजस्थान में रहने वाले विधायक, राजस्थान में रहने वाली जनता, इवन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उनको विकास पुरुष कहते हैं। और अगर सच में उन्होंने विकास किया और विकास की गाड़ी अगर उन्होंने स्टार्ट की और आपके मन में ये है कि काम करने वाला व्यक्ति थे, तो सच्ची श्रद्धांजलि उनको मिलेगी। आप अगर ऐतिहासिक वोटों से
अगर उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आदरणीय श्रीमती शांता देवी जी को कमल के पुल पर 13 नवंबर को वोट देकर अगर विजयी बनाएंगे, और वोट नहीं देना है, वोट दिलवाना है, ऐतिहासिक वोट दिलाना है, क्योंकि उन्होंने काम ऐतिहासिक किया, तो श्रद्धांजलि भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। आज देखिए जो व्यक्ति जीतता है ना, लोग क्या कहते हैं, उन्होंने काम नहीं किया इसलिए हारा, और जीता इसलिए क्योंकि उन्होंने काम किया। अगर उन्होंने काम किया है और आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है कि वास्तव में वो व्यक्ति विकास पुरुष थे, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि ऐतिहासिक वोटों से देकर आप पूरे राजस्थान को बताइए कि सच में हम भी, घर वाले भी ये मानते हैं कि वो विकास पुरुष थे। हमें मौका मिला है अमृतलाल जी के प्रति एक श्रद्धांजलि व्यक्त करने का। इस मौके को छोड़िएगा मत, इतिहास बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा आप, आपके परिवार वाले, आपके आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर मतदान करें और विकास को मतदान करें। करिए, दिल्ली, केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार और यहाँ की सरकार कड़ी है, इस कड़ी को कड़ी से जोड़ना है और विकास करवाना है। आप लोगों के सामने यही प्रार्थना करनी है।